मीरा, ध्रुव, प्रहलाद, न जाने ऐसे ही कितने अनन्य भक्त हुए जिनके बारे में हर कोई जानता है। लेकिन अक्का महादेवी ये एक ऐसी ही भक्त हुई, ऐसी प्रेम दीवानी भगवान शिव की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। भक्ति और प्रेम जब एक हो जाता है तो उस समय जो प्रेमी है वो एकदम से दुनिया से, संसार से अलग हो जाता है और संसार की नजरों में उसको तो पागल ही कहा जाता है। लेकिन उस प्रेम और उसकी भक्ति को समझने के लिए आपको भी पहले उस प्रेम और भक्ति में डूबना होगा, नहीं तो आप तो सामने वाले को जो इस तरह से डूब चुका है आपकी समझ में वो आ ही नहीं सकता। तो अक्का देवी के बारे में बात करने से पहले क्या था उनका जीवन, कैसे वो भगवान शिव के कितना प्रेम में डूब गई, उससे पहले मैं बात करूंगा कि वो भगवान शिव से क्या प्रार्थना किया करती थी। ये बहुत ही, मैंने जब ये पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए और मैं बता नहीं सकता शब्दों में कि उस कहानी किस तरह मेरे जहन में चलती चली गई, इनके बारे में विचार चलता चला गया। धन्य है भगवान और धन्य है उनके भगत, कोटि कोटि नमन और प्रणाम बोलूंगा मैं इससे पहले। तो अक्का महादेवी भगवान शिव की इतनी बड़ी भक्त हुई, प्रेमी हुई, उनकी सन्यासिनी हुई। भगवान शिव से वो हर रोज एक ही प्रार्थना किया करती थी कि हे भगवान, मेरे भीतर तेरे को पाने के लिए इतना प्रेम जागृत हो, इतनी भूख जागृत हो कि मेरे को अन्न की जरूरत ना पड़े, और अगर मैं अन्न को ग्रहण करूंगी तो हो सकता है मेरे भीतर जो तुमको पाने की भूख है वो खत्म होनी शुरू हो जाए, वो मिट जावे, वो कम हो जावे। इसलिए मेरी उस भूख को कभी भी पूरा मत होने देना, मुझे कभी भी अन्न प्राप्त ना हो, और अगर तेरी कृपा और आशीर्वाद से ऐसा कुछ हुआ भी, मुझे अन्न का एक मिला भी, दाना मिला भी, मुझे भोजन मिला भी, तो वो मेरे हाथों से गिर के कचरे में गिर जाए, कूड़े में गिर जाए। और अगर मेरा मन विचलित हुआ, मैं मन के अधीन होकर उसको उठाने के लिए, उसको खाने के लिए तैयार भी हो जाऊं, तो उसको आकर एक कुत्ता ले जाए, वो भी मुझे नसीब ना हो। तो इस तरह से वो भगवान शिव को, ये उनकी नियमित रूप से प्रार्थना थी भगवान शिव को कि मैं तड़पती रहूं सिर्फ तेरे प्यार में, मैं भूखी रहूं तो सिर्फ तेरे प्यार में, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जितना दुख मुझे मिलेगा उतना ही मैं तुझे अपने करीब पाऊंगी। ये होती है भक्ति और ये था प्रेम महादेवी अक्का देवी का। नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में परम शिवा में। दोस्तों, 12वीं शताब्दी के आसपास कर्नाटक के उरुतारी में इनका जन्म हुआ था, महादेवी अक्का का, और इनके जो माता पिता थे वो भी शिव भक्त ही थे। और अक्का महादेवी बचपन से ही इतनी सुंदर थी कि एक बार जब वहां के राज्य, उनके राज्य से राजा जब गुजर रहा था, राजपुत्र कौशिक गुजर रहा था, तो जब उन्होंने अक्का महादेवी को देखा तो वो एकदम से मोहित हो गया, उससे रहा ना गया, और उसने अगले ही दिन अपने मंत्रियों को भेज उनके घर में विवाह का प्रस्ताव भेजा। अक्का देवी के जीवन में भगवान शिव ही सब कुछ थे, वो भगवान शिव को ही अपना पति मानती थी, श्री शैलम मल्लिकार्जुन को ही वो अपना जीवन मानती थी, और सब कुछ समर्पण कर चुकी थी वो उनके चरणों में, उनकी भक्ति में वो इतना डूब चुकी थी। तो जैसे ही मंत्रियों उनके घर में आगरे लेकर गए, प्रस्ताव लेके गए, अक्का देवी ने उनको बेरंग ही लुटा दिया, मना कर दिया कि वो विवाह के लिए तैयार नहीं है, विवाह करना ही नहीं चाहती। तो इस पर जब मंत्रियों ने राजा को बताया तो राजा को क्रोध आया, उसके अहंकार को चोट लगी। तो अगले दिन फिर जब उन्होंने मंत्रियों को भेजा वहां पे, और अक्का देवी को डराया गया, धमकाया गया, उनको यह बोला गया अगर आप शादी नहीं करोगी तो आपके माता पिता की मृत्यु करवा देंगे, उनको मारा जाएगा। तो इस समय अक्का देवी असमंजस में फंस गई, बुरी तरह से वो सोचने लगी अब क्या करें। फिर उन्हें एक संत महात्मा का कथन याद आया कि कैसी भी स्थिति हो शिव भक्त की हमेशा ही रक्षा करना, और उनके माता पिता तो शिव भक्त थे ही। तो उन्होंने अपने उस प्रण को, अपने उस वादे को एकदम
पीछे छोड़ दिया और ना चाहते हुए भी दुखी होकर उन्होंने शादी का जो प्रस्ताव था वो स्वीकार किया। हालांकि शादी के बाद उन्होंने कभी भी राजा कौशिक को अपने पास आने ही नहीं दिया, उनको छूने भी नहीं दिया। तरह तरह के बहाने बनाते चली गई। जब भी राजा बोलता तो वो बोलती मेरी शादी तो हो चुकी है श्रीशैलम मल्लिकार्जुन से, मैं तो उनकी अर्धांगिनी हूं, तो आप मेरे पास ना आइए। तो राजा ऐसे करते करते कई दिन बीतते चले गए। तो एक बार राजा को बहुत ही क्रोध आया। उसने बड़ी सभा में मां अक्का देवी को वहां पे बुलाया और सभी लोगों के सामने उन्होंने पूछा, बताइए कि आप मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देती। तो इस बार भी हमेशा की तरह अक्का महादेवी का वही जवाब था कि मेरी तो शादी पहले से ही हो चुकी है, मैं तो भगवान शिव की अर्धांगिनी हूं, मेरा सारा जीवन उन्हीं को ही समर्पित है। इस पर राजा को फिर उसके ऊपर क्रोध आया और उन्होंने बोला, अगर ऐसी ही बात है तो छोड़ दो ये महल, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। और अक्का महादेवी उस समय बहुत ही आनंदित हो गई, प्रसन्नचित हो गई। यही तो वो चाहती थी। उन्होंने उसी क्षण बाहर की ओर कदम रखना जैसे शुरू किया, महल की बाहर की तरफ। तो राजा ने फिर उनको क्रोध स्वर में बोला कि ये जो आपने वस्त्र पहने हैं, ये जो आपने आभूषण पहना है, ये मेरा है, इसे उतार कर जाइए। तो अक्का महादेवी ने बिना किसी क्षण सोचे, बिना विचार किए उसी भरी सभा में अपने वस्त्र और आभूषण निकाल दिए और भरी सभा में वो नग्न अवस्था में बाहर गई। और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक, अंतिम दिन तक उन्होंने बाद में कभी भी कोई वस्त्र धारण नहीं किया। समाज की बिना परवाह किए, लोगों की बिना परवाह किए हुए वो श्रीशैलम मल्लिकार्जुन के पास, वहां उनकी गुफाएं हैं, वहां पे जाकर वो ध्यान करने लगी, साधना करने लगी। और भगवान शिव के लिए वो उन्होंने बहुत सारी कविताओं की रचना की उस समय में। लेकिन थोड़ी ही दिनों के बाद राजा के मन में फिर रानी का विचार आया, उसका मन विचलित हुआ और उसने विचार किया, यदि मैं शैव वेश धारण करता हूं, यानी कि शिव का वेश धारण करता हूं, तब वो लौट आएगी। उन्होंने रुद्राक्ष माला पहनी तथा देह में भस्म लेप करके महादेवी के चरण पर गिर गए। कहा कि मैं शिव भक्त हो गया हूं, हे महादेवी मुझ पर कृपा करो। महादेवी ने इस संबंध में एक छंद की रचना की है। उन्होंने काफी छंदों की रचना की है, उन्हीं में से एक और छंद है ये जिसमें उन्होंने लिखा है। और वो क्या कहती हैं भगवान शिव से, क्या प्रार्थना करती हैं, सुनने वाली बात है। वो कहती हैं, हे प्रभु आपकी माया मुझे छोड़ती ही नहीं, मैं तो उसे छोड़ देती हूं, उसे बार बार बाधित करती हूं, तथापि वह दबे पैरों मेरा पीछा करती ही रहती है। आपकी माया योगी के पास योगिनी बनकर, सन्यासिनी के पास सन्यासी के पास सन्यासिनी बनकर और साधु के पास अनुचरण बनकर पहुंच ही जाती है। जिसका जैसा स्वभाव है उसे वश में करने के लिए आपकी माया वैसा ही वेश बना लेती है। मैं बसते हुए पहाड़ पर आई, आपकी माया यहां भी मेरा पीछा करते चली आई। मैं तो संसार छोड़ आई, लेकिन माया कहां छोड़ रही है मुझे। हे करुणा निदान, हे मल्लिका अर्जुन, आप आशीर्वाद दीजिए, मैं यहीं पर होकर रह जाऊं, आपके चरणों में ही सारा जीवन व्यतीत कर दूं। माया को परास्त करते हुए महादेवी ने राजा कौशिक के प्रस्ताव को अमान्य कर दिया और वो गंभीर ध्यान में मगन हो गई। लोग पुकारते रहे परंतु कोई भी उनको डिगा ना सका। अब महादेवी अपने नश्वर देह में क्लांत हो गई। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, अब शरीर बंधन से मुक्त करो। तो भगवान शिव ने भी उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और वो दिव्य देही होकर कैलाश में चली गई। आज भी बहुत सारे लोग जो उनकी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, जो छंद हैं, आज